नीरज राजपूत का हम रुख करते हैं। नीरज, अब इसको कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये परमानेंट सीज फायर है, युद्ध विराम है, जिस दिशा में बढ़े हैं ईरान और इजराइल? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि ईरान भी ये मान चुका है कि युद्ध विराम के लिए वो तैयार है और साथ ही इजराइल भी अब क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आ गया बयान, तो इसके लिए लगता है कि अब जो है ये सीज फायर जो है, युद्ध विराम जो है वो लागू रहेगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तैयार हो गए। हालांकि सारे पक्ष जो है अपना नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि उनकी आदत है हमेशा, वो अपने आप को क्रेडिट लेंगे कि उन्होंने ये युद्ध विराम करवाया है, उन्होंने युद्ध रुकवाया है। भले ही उन्होंने जो है अटैक किया अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए किया हो, अटैक किया हो, परमाणु संयंत्रों पे किया हो, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि शांति वो लेकर आए, मिडिल ईस्ट में लेकर आए हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध उन्होंने रुकवाया है। वहीं जो ईरान है वो लगातार यही कह रहा है कि जो युद्ध विराम की बात है वो अमेरिका ने गुहार लगाई थी कतर के माध्यम से, क्योंकि उनके कतर में जो मिलिट्री बेस है, यूएस मिलिट्री बेस है, उन पर अटैक किया ईरान ने। इसलिए उनको डर लग रहा था कि कहीं उनके सैनिकों को नुकसान ना हो जाए, उनके बेस को नुकसान ना हो जाए, इसलिए अमेरिका ने जो है उनसे कहा और इसलिए उन्होंने जो अपना अटैक किया, उन्होंने बीती रात रुमाना कतर के ऊपर जो अटैक किया यूएस मिलिट्री बेस में या इराक के ऊपर, उसको नाम दिया गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री, यानी कि उन्होंने अपने आप को विजय घोषित कर दिया है उन्होंने इस अटैक के साथ, कि उन्होंने जो सुपर पावर है अमेरिका के ऊपर अटैक किया और अपना बदला ले लिया। जो उन्होंने नतांज पे, फरार्दो पे और साथ ही एस्फहान पर जो अटैक किया था उसका बदला ले लिया। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कहेंगे कि देखिए जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनके नेतृत्व में हमारी सेना ने जो है बदला लिया, अमेरिका जो सुपर पावर से लिया। उन्होंने हमारे परमाणु जो भी संयंत्र है थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, नहीं होगा। चाहती हूँ कि वो जिन सवालों को लेकर इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला बोला गया था, क्या उन सवालों के जवाब हासिल कर लिए इजराइल ने? पोस्चरिंग अपनी जगह, लेकिन वो सवाल तो जस के तस है ना। बिल्कुल, देखिए रुमाना, मैं वहीं आ रहा था कि इजराइल भी यही कहेगा कि उन्होंने जो है अटैक किस लिए किया था, जो अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन है वो इसलिए किया था क्योंकि उनको शक था, उनको ऐसा पूरा यकीन था कि ईरान जो है वो चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट की बात आ रही थी कि उनको संवर्धन कर रहा है, यूरेनियम का कर रहा है। तो ऐसे में हथियार नहीं बना, वो चाहते नहीं है कि ये न्यूक्लियर पावर बने। सिविल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर का, लेकिन आप हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे। तो उनका ये कहना है कि हमने तो भाई जो हमारा उद्देश्य था कि उसको हथियार नहीं आने चाहिए, ईरान के पास नहीं होने चाहिए, हमने वो अटैक कर दिया। बाद में थोड़ा सा और अमेरिका ने अटैक कर दिया, हमारे साथी हैं, हमारे पार्टनर हैं, तो उन्होंने हमारी मदद की इस युद्ध में की और हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो हर देश अपना अपना नैरेटिव जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगा और बताएगा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन जो होगी, वो तीनों पक्ष अपना अपना विन विन सिचुएशन बताएंगे। और अमेरिका भी कहेगा और डोनाल्ड ट्रंप तो कह ही रहे हैं कि उन्होंने शांति लेकर आई है और इसलिए उनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए, जैसा पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखिए कहीं ना कहीं ये नैरेटिव और इसको मजबूती मिलेगी कि वो B-2 बॉम्बर्स का जो अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं उसी ने ये सीज फायर का जो रास्ता है वो तय करने में आसानी पैदा की, ये राह बनाई। ये श्रेय तो खुद भी ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक तरीके से ये सच्चाई भी है नीरज। बिल्कुल, देखिए रुमाना, जो डोनाल्ड ट्रंप है या यूएस है, उन्होंने साफ तौर से कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भले ही ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने लॉन्च किया ईरान के खिलाफ, उनके जो परमाणु संयंत्र हैं, ठिकाने हैं, उन पर अटैक किया, 13 जून को किया था, 5 जगह पर जो अटैक किया था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं है, ऐसे बॉम्ब या मिसाइल नहीं है जो नीचे 90 मीटर नीचे जाके जो फार्दो में जो न्यूक्लियर बेस है ईरान का, वहाँ तक जाकर वार कर सकते हैं। वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो नुकसान सिर्फ जो कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है, वो अमेरिका कर सकता है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सुपर पावर, जो मिलिट्री सुपर पावर है, वो सिर्फ दुनिया में एक ही है, अमेरिका है, जो इस तरह के बॉम्ब रखती है, इस तरह के जो बॉम्बर्स हैं उनके पास, स्टील्थ फाइटर जेट है और कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कोने में जाकर वो 18 घंटे की फ्लाइट के बाद भी जाकर अटैक कर सकते हैं और दुनिया की किसी सैटेलाइट को, किसी मिलिट्री को पता नहीं चल पाएगा कि वो इस तरह का अटैक करने जा रहे हैं। तो उनकी ग्लोबल रीच जो है वो दुनिया के सामने दिखाई दे रही है कि सुपर पावर के तौर पर एक सामने निकल कर आ रही है। और दूसरी, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो तो शांति दूत हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ही कहा था कि वो युद्ध कहीं होने नहीं देंगे, तो उन्होंने ये अटैक किया, लेकिन उसके बाद युद्ध को कहेंगे कि हमने, देखिए, हमने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था कि हम कहीं युद्ध होने नहीं देंगे,
तो वो युद्ध भी नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया इस युद्ध को, नहीं तो एस्केलेट कर सकता था, पूरे गल्फ रीजन में कर सकता था, पूरी खाड़ी देशों में कर सकता था, मिडिल ईस्ट में कर सकता था। हमने वो भी कर दिया है। तो इसलिए ये जो था ट्रंप जो है उन्होंने भी अपना नैरेटिव वॉर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसके माध्यम से, यानी कि मिडिल ईस्ट के माध्यम से वो दुनिया के सामने पेश किया। तो इसीलिए वो अपने आप को शांति दूत भी कर रहे हैं और कहते हैं कि भैया अब मुझे ही ये नोबेल पीस प्राइज चाहिए। बिल्कुल, कतर में जो अमेरिकी बेस है उस पर जिस तरीके से हमला ईरान की तरफ से किया गया, हालांकि ये कहा गया कि साहब पहले ही ईरान की तरफ से कतर को ये जानकारी दे दी गई थी कि हम हमला करने वाले हैं और वहां पर किसी तरीके का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो हमला करने दिया जाता है। और वो हमला जब ईरान कर देता है, ईरान के अंदर जब जीत का जश्न मना लिया जाता है, उसके बाद ये युद्ध विराम का ऐलान, तो ये जो टाइमिंग है इसको लेकर किस तरीके की चर्चाएं गर्म हैं? बिल्कुल, देखिए यही बात सामने निकल कर आ रही है कि जब ये अटैक किया गया अमेरिका के, अगर आप बेस पर अटैक करेंगे तो आपने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, कतर को कर दिया कि आप अलर्ट हो जाइए, तो वो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर देंगे, जितने भी आपके यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है बेस के आसपास उन सबको। और इसीलिए अमेरिका ने कहा कि जो जितनी भी 1 दर्जन के करीब 12-13 मिसाइलें जो लॉन्च की गई ईरान की तरफ से, उनमें से जो 12 मिसाइलों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, यानी कि आसमान में ही मार गिराया। नीचे की तरफ यानी कि बेस में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कतर के बेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जो इराक में भी हुआ वो भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक मिसाइल थी जिसको जो कि अनवारंटेड थी, वो किसी और दिशा में जा रही थी, उसको जाने दिया गया, लेकिन बेस पर जाके नहीं गिरी। तो ये अमेरिका ने भी ये बात मानी है कि ईरान ने अटैक किया, लेकिन उसको सफल नहीं होने दिया गया। अगर अमेरिका चाहता तो इसको युद्ध को बढ़ा सकता था कि आपने हिम्मत कैसे की, जुर्रत कैसे की आपने हमारे बेस पर अटैक करने की, तो उसको बढ़ा सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ये कहते आए हैं कि वो युद्ध होने नहीं देंगे दुनिया में कहीं पर भी, जहां पर भी होंगे, और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अगर वो राष्ट्रपति होते थे जो बाइडेन की जगह, तो वो युद्ध होता ही नहीं, 24 घंटे में रुकवा देते, वो इस युद्ध को रुकवा देते। तो वो अपनी जो छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही उन्होंने जो है अटैक किया हो न्यूक्लियर साइट्स पर, वो सिर्फ इसलिए किया कि इजराइल का ये मानना है और यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज का भी, कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा था या बनाने की तैयारी कर रहा था। उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने तबाह कर दिया, सिर्फ इसलिए अटैक किया, युद्ध में नहीं गए। अच्छा, जी नीरज, जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो हुआ है इजराइल और ईरान के बीच, करीब 12 दिन तक ये युद्ध चला, अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है, अमेरिका B-2 बॉम्बर्स के जरिए वहां पर GBU-57 गिरा देता है, परमाणु ठिकाने अमेरिका की तरफ से दावा किया जाता है कि साहब हमने ईरान के नष्ट कर दिए हैं, और इजराइल हो या अमेरिका हो वो ये दावा करते हैं कि साहब जो ईरान की परमाणु क्षमता है उसको हमने कहीं ना कहीं ईरान को पीछे धकेल दिया। हालांकि अलग अलग खबरें आती हैं और अमेरिकी अखबार ये दावा करते हैं कि उस तरीके का नुकसान ईरान को नहीं हुआ है, वहां से अपना संवर्धित यूरेनियम हटाने में वो कामयाब हुआ। लेकिन इससे अलग इन दावों के बीच मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो कुछ हुआ है इससे मिडिल ईस्ट की अगर डायनामिक्स की बात की जाए तो वो किस तरीके से बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी रुमाना, आप ये मानकर चलिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में भले ही हम लोग इनको इस्लामिक कंट्रीज़ मानते हो, लेकिन ये इस्लामिक कंट्रीज़ में भी जो ग्रुपिंग है इसमें भी 2 फाड़ हैं। चाहे जो ईरान है वो शिया पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरब है, UAE है, इवन कतर भी, ये सब जो है सुन्नी बहुल इलाके हैं और देश हैं, और ये सब अपने को मानते हैं कि सुन्नी हैं, और ये कहीं ना कहीं अदावत रहती है इनके बीच में रहती है। और ईरान क्योंकि पावरफुल कंट्री है, पिछले कुछ सालों से है, जब से ईरान और इराक का वॉर हुआ था, तो अपने आप को उन्होंने बहुत मिलिट्रीली पावरफुल किया। भले ही इन पर सैंक्शंस अमेरिका ने इतने लगा रखे थे, उस सबके बावजूद आप देखिए ना इजराइल के खिलाफ उन्होंने कितनी बड़ी जो काउंटर वॉर किया इजराइल के ऊपर, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर में से मानी जाती थी कि मिलिट्रीली बहुत पावरफुल है, उनको भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा किया। तो ये जो सऊदी अरब है, UAE है, ये भी चाहते थे, जॉर्डन जैसी कंट्री है, ये भी चाहते थे, जिनके संबंध रहे हैं अमेरिका के साथ, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हाल के सालों में इजराइल के साथ भी इनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, बिजनेस ट्रेड इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो भी चाहते थे कि ईरान को किसी तरह से कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ईरान जो था वो खुद नहीं एक्टिव रहता था इस रीजन में। वो अपने जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हमास हो या फिर जो हिजबुल्ला हो या फिर जो हुती विद्रोही हैं यमन के, उनके ज़रिए जो था इन देशों पर चाहे वो अटैक करना हो या इनको कमज़ोर करने की कोशिश वो करता रहता था। तो इसलिए ये भी चाहते थे, ये कंट्रीज़ यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ का जो एक हिस्सा है वो भी ये चाहता था कि जो ईरान जो है कमज़ोर हो, और उसमें इजराइल और अमेरिका ने ये करके दिखा दिया। आप देखिए ना कि कितने बड़े अटैक्स जो थे, वो जो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो 13 जून को लॉन्च किया गया,
उस पर जो परमाणु संयंत्रों पर तो अटैक किया ही, उसके साथ साथ जो उनके मिलिट्री बेस पर उन्होंने अटैक किया, कल ही उनकी जो एयरफील्ड्स पर अटैक किया, उनके फाइटर जेट जो बच्चे कुछ पुराने थे उनको भी खत्म कर दिया, उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, IRGC चीफ, पूरी हायरार्की को खत्म कर दिया, उनकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। तो बहुत कमज़ोर ईरान जरूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो अमेरिकी मीडिया जो कह रही है जो कि नुकसान नहीं हुआ है, उनके परमाणु संयंत्रों को नहीं हुआ होगा, कि उन्होंने यूरेनियम वहाँ से शिफ्ट कर दिया होगा। लेकिन रोमाना ये जरूर बता दूं आपको कि ये जो इस तरह के बॉम्ब्स होते हैं, GBU जो बम है 57 है, ये दरअसल बंकर बस्टिंग बम होते हैं। इसका जो नुकसान होता है वो ऊपर नहीं दिखाई देता है, ये जब नीचे जाते हैं बंकर में नीचे जाके ये वहाँ जाके एक्सप्लोड होते हैं। जो बताया जा रहा है कि करीब 14,000 किलो का जो एक्सप्लोजिव ये लेकर चलते हैं, वॉरहेड लेकर चलते हैं, तो नीचे फटते हैं नीचे, क्योंकि 90 मीटर, क्योंकि ये जितने भी ये परमाणु ठिकाने होते हैं, संयंत्र होते हैं, ये ऊपर नहीं होते हैं क्योंकि इनमें रेडिएशन का खतरा बना रहता है। तो ये गाइडलाइंस हैं, चाहे वॉचडॉग हो, IA या UN हो, कि आप इनको अंडरग्राउंड बनाएंगे, इन संयंत्रों को बनाएंगे। तो वो 90 मीटर नीचे था, तो 90 मीटर नीचे अगर कहीं पर अटैक होता है, अगर बॉम्ब जाकर GBU नीचे गिरता है, तो उसका नुकसान वो नीचे हुआ होगा, ऊपर नहीं दिखाएगा। ऊपर से एक होल दिखाई देगा कि वो बॉम्ब नीचे जा रहा है। तो वो जो दिखाई दिए हैं बॉम्ब के होल्स दिखाई दिए हैं, वो बिल्कुल ठीक दिखाई दिए हैं। जैसे कि अमेरिका ने कि 14 GBU बम जो है गिराए, वो उन्होंने फार्दो और नतांज पर गिराए हैं, तो वो गिराए, लेकिन नीचे जाकर जरूर नुकसान हुआ होगा। और ये आप मानकर चलिए कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, चाहे सिविल वाला ही प्रोग्राम क्यों ना, वो कुछ साल पीछे जरूर खिसक गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।